हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 10, दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन हम सबको पता है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सेल, ओके, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। मींस प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। ब्रीथिंग इज नॉट रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी रेस्पायर। हम रेस्पायर क्यों करते हैं? टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस दैट वी परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, सो फॉर परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी, आवर बॉडी सेल्स नीड्स एनर्जी, ओके। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और प्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, ओके। सो व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, जब हम ईट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ओके। बट ये एनर्जी कहाँ से आती है? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फूड एनर्जी स्टोर करता है, ओके। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. Okay, respiration दो टाइप के होते हैं। सेलुलर, ऐसे रेस्पिरेशन जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है सेल्स के अंदर और ब्रेकडाउन के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। So the process of breakdown of food in the cell with the release of energy is known as cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सेल्स में होता है ऑर्गेनिजम्स के। सेल्स में क्या होता है? ग्लूकोज जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ओके। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन, जो भी हमारा फूड है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है बिना ऑक्सीजन के, मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो एरोबिक मीन्स रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक मीन्स रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पे रिएक्शन दिखाई गई है। ग्लूकोज in the presence of oxygen it gives carbon dioxide, water and energy. And glucose, second reaction is in the absence of oxygen it gives alcohol, carbon dioxide and energy, ओके। ईस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो एग्जाम्पल है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, ओके। ये एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं और अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। देयरफॉर ईस्ट को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग वाइन एंड बियर, ओके। आवर मसल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनएरोबिकली। हमारी मसल्स में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट बहुत ही कम टाइम के लिए, जब वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ये सब प्रोसेस करते हैं, तो एनर्जी की डिमांड बहुत हाई हो जाती है, बट ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो कम होती है। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इस वजह से मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करता है। ब्रीथिंग, व्हाट इज ब्रीथिंग? Close your nostril and mouth tightly and look at a watch. अपने nostrils, nose को और mouth को close करना है और watch में देखना है कि आप कितनी देर तक ऐसा कर पाते हैं। So now you can feel, फिर आपको ये feel होगा कि आप without breathing आप survive नहीं कर सकते, okay? So breathing means taking air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide. ब्रीथिंग मीन्स ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा होती है, उस एयर को हम बाहर निकालते हैं। सो दैट टेकिंग इन ऑफ रिच एयर, जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन टेक इन करने की, उस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं। और गिविंग आउट CO2, प्रोसेस जिसमें CO2 हम गिव आउट कर रहे हैं, इसको हम एक्सेलेशन बोलते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. Breathing rate क्या होता है? Number of times, एक मिनट में कोई पर्सन कितने नंबर ऑफ टाइम्स ब्रीथ कर सकता है, उसको हम उसकी ब्रीथिंग रेट बोलते हैं, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है? फ्लो चार्ट है, टेबल है, इसमें आपको फर्स्ट में नेम ऑफ क्लासमेट, अपने क्लासमेट का नाम लिखना है।
यहाँ पे उनकी ब्रीथिंग रेट आपको नोट डाउन करनी है। सबसे पहले नॉर्मल ब्रीथ नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे रेस्ट में क्या है। उसके बाद आफ्टर अ ब्रेथ वॉक फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के नॉर्मल वॉक पे उनकी क्या ब्रीथिंग रेट है, और 100 मीटर की फास्ट रनिंग के बाद उनकी ब्रीथिंग रेट क्या है, वो आपको यहाँ नोट डाउन करना है और देखना है कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीथिंग रेट होती है कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ डू वी ब्रीथ। ओके, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग की मैकेनिज्म। ओके, जनरली हम क्या करते हैं, एयर लेते हैं अपने नोज के थ्रू। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल इनटू नेजल कैविटी। जब हम एयर इनहेल करते हैं ये नॉस्ट्रल से होते हुए हमारे नेजल कैविटी में एंटर करती है। नेजल कैविटी से ये हमारे लंग्स में एंटर करती है विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप। ओके, लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी में, जो चेस्ट कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स। ओके, जिसके जो सराउंडेड होती है रिब्स से, और एक मस्कुलर शीट होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, जो चेस्ट कैविटी का फ्लोर फॉर्मेशन करता है। ब्रीथिंग प्रोसेस में डायफ्राम और रिब केज का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। इनहेलेशन के टाइम क्या होता है, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हम एयर इनहेल कर रहे होते हैं, एयर अंदर लेते हैं, तो रिब्स हमारे ऊपर की तरफ मूव करते हैं एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। इस मूवमेंट से हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाता है और तेजी से एयर अंदर की ओर आती है। ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सेलेशन, एक्सेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, रिब्स मूव्स डाउन, रिब्स डाउन मूव कर जाते हैं और डायफ्राम जो है वो अपनी पहले फ्लैट पोजीशन में आ जाता है, पहले वाली पोजीशन में, जिससे चेस्ट की कैविटी रिड्यूस हो जाती है और एयर बाहर की तरफ गिव आउट हो जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ बॉडी कैन बी फेल्ट इजली। इस मूवमेंट को आप इजली फील कर सकते हैं, अपना पाम जो है वो अपने एब्डोमेन पे रख के आप उसका मूवमेंट फील कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया गया, अपने यहाँ नेजल पैसेज ये रहा, नॉस्ट्रल के थ्रू एयर एंटर होती है, फिर विंड पाइप के थ्रू ये हमारे लंग्स में जाती है। ओके, ये हमारे लंग्स हैं जिनको जो रिब्स से सराउंडेड है, और ये है डायफ्राम जो इसका फ्लोर फॉर्मेशन करता है। ये नॉर्मल पोजिशन है, जनरली डायफ्राम का शेप ऐसा होता है। जब हम एयर इनहेल करते हैं, फर्स्ट वन इज इनहेलेशन ऑफ एयर। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, ये नॉर्मल पोजीशन है। ओके, जब एयर इनहेल कर रहा है तो डायफ्राम डाउनवर्ड्स मूव करती है और रिब्स अपवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से स्पेस ज़्यादा हो जाता है और एयर तेजी से अंदर आती है। और जब हम नॉर्मल मूवमेंट करते हैं तो जब एयर एक्सेल होता है, रिब्स वापस से मतलब रिब्स डाउनवर्ड मूव करती हैं और डायफ्राम अपनी वापस से पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं, जिससे स्पेस कम हो जाती है और एयर तेजी से बाहर की तरफ निकलती है। इसको आप फील भी कर सकते हैं अपने एब्डोमेन पे हाथ रख के। जब आप चेक करेंगे तो आपको फील होगा कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका डायफ्राम डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है। ओके, यहाँ पे आपको अपने क्लासमेट का नाम लिखना है इस टेबल में। इनहेलेशन में साइज, चेस्ट का साइज मेजर करके लिखना है, और एक्सहेलेशन में चेस्ट का साइज मेजर करना है। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे और इनमें कितना डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ओके, जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है साइज लेते हुए इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी ब्रीथ आउट। ओके, एक एक्टिविटी है, टेक अ सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन अ बॉटल। उसके लिड में एक होल करना है, यहाँ पे देखिए। ओके, पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। उसमें कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपको लाइम वाटर डालना है। फिर इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल, होल के थ्रू एक प्लास्टिक स्ट्रॉ आपको एंटर करानी है, दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर, इस तरह से कि वो लाइम वाटर में डिप हो। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ, फिर स्ट्रॉ से आपको ब्लो करना है। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब क्या देखेंगे, जब आप एयर ब्लो कर रहे हैं तो क्या लाइम वाटर में कुछ चेंज होता है या नहीं होता है। ओके, इसी तरह से एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, ये एक्टिविटी ब्रीथ मॉडल को शो करने के लिए है। ओके, नेक्स्ट वन,
ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, अभी तक हमने पढ़ा ह्यूमन में कैसे ब्रीथ होता है, अब हम पढ़ेंगे अदर एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं। सो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और CO ऑक्सीजन का परसेंटेज दिखाया गया इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में। और लंग्स में इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसमें 16.4% ऑक्सीजन जो कि बहुत ज़्यादा है और 4.4% CO2 होता है। अदर एनिमल्स में ब्रीथिंग हम देखेंगे, फर्स्ट इज कॉकरोच। कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, कॉकरोच के बॉडी के साइड्स में बहुत सारी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, अदर और भी इंसेक्ट्स जो इनके भी सिमिलर ओपनिंग होती है, इन ओपनिंग्स को हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ओके, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, यहाँ पे देखिए ट्रैकिया आपको दिख रहा है, डिफरेंट नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब इज नोन एज ट्रैकिया, जो कि गैस एक्सचेंज के लिए होती है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरिकल्स इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स, ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है वो स्पाइरिकल से इन ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं ट्रैकियल ट्यूब से बाहर फिर स्पाइरिकल्स में एंटर करती हैं और फिर बाहर की तरफ मूव आउट हो जाती है। सेकेंड वन इज अर्थवॉर्म। The skin of earthworm feels moist and slimy on touching. Earthworm को जब हम छूते हैं तो वो slimy means बहुत ही soap like उनका टच होता है। Gases can easily pass through them. गैस उनकी लेयर से बॉडी लेयर से easily पास हो सकती है। फ्रॉग्स में ह्यूमन की तरह लंग्स के पेयर होते हैं, बट फ्रॉग्स अपने स्किन से भी इजिली ब्रीथिंग कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्किन भी मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। ब्रीथिंग अंडर वाटर, यहाँ पे देखेंगे वाटर के अंदर कैसे ब्रीथिंग होती है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश, आपने पहले पढ़ा है कि फिश में जो गिल्स होती हैं वो उन्हें हेल्प करती हैं वाटर में ऑक्सीजन इनहेल करने में। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन, गिल्स आर नथिंग बट ओनली द प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन। ओके, they take oxygen from the air and give out carbon। okay, so गिल्स जो हैं वो ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं और गिल्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जो हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में। ओके ओके, सो प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स का भी हमें पता है, ये ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एयर करते हैं और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड अप टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, सेल्स में क्या होता है ऑक्सीजन का यूज होता है। ओके, सो इनके सेल्स में ऑक्सीजन का यूज होता है टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड ओके इन वाटर, जैसा कि अदर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। प्लांट्स में ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट CO2। ओके, सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनारोबिक मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ब्रीथिंग रेट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, और ब्रीथिंग इन डिफरेंट एनिमल्स। सो होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।